आपका न्यूज 360 में जैसे जैसे पंचायत चुनाव का समय करीब आ रहा है, मतदाताओं और प्रत्याशियों की दिल की धड़कन भी तेज होते जा रही है। पंचायत करोम की बात मैं कर रहा हूं और आप सीधा तस्वीर हमारे न्यूज 360 के माध्यम से देख रहे हैं। पंचायतों में किस तरह के विकास के काम धरातल पर हुए हैं और जनता जनार्दन ने अपना प्रतिनिधि जिस प्रत्याशी को बनाया, जो मौका मिला, उसका कितना सदुपयोग धरातल पर हुआ, यह ओपिनियन जनता से भी मैं लेने का प्रयास करूंगा। लेकिन इसी बीच भावी मुखिया प्रत्याशी जो ग्राम पंचायत राज करोम से चुनाव के मैदान में हैं, उनसे हम जानेंगे भक्त भारतेंदु जी, जिनको प्यार से इस इलाके के लोग छोटू बाबू के नाम से जानते और पुकारते हैं। आइए जानते हैं कि जनता इनको अगर मौका देती है पंचायत करोम से, तो प्राथमिकता के आधार पर धरातल पर सबसे पहले वह कौन कौन सा विकास का मुख्य काम होगा जो उतारना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी, भारतेंदु कुशवाहा, हम छोटू त्रिवेणी से बोल रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर स्वास्थ्य मतलब एक हॉस्पिटल का व्यवस्था करेंगे जो करोम पंचायत में रहेगा, जो 15 मिनट में किसी अवस्था में वहाँ पर रोगी पहुँच जाएंगे और उनका इलाज संभव हो जाएगा। उसके बाद जो स्कूल व्यवस्था है, स्कूल में अच्छे से टीचर पढ़ाई नहीं करते हैं, उन पर हर पहल से हर गांव के 5 लोग के मिला जुला कर और वहाँ पर ऐसे संगठित करेंगे कि वहाँ पर व्यवस्था टाइट हो। और उसके बाद जो हमारे गांव में नली है, गली है, जहाँ पानी इधर उधर बहता है, सफाई की व्यवस्था है, उसको अच्छे तरह से अच्छे व्यवस्थित कर और उनके कचरा निदान कराएंगे, जहाँ पर वहाँ वो उसको फेंक दें, रख दें। और उसके बाद जो हमारे गांव में जैसे कॉलोनी है, कॉलोनी के लिए 20,000 25,000 रुपया देते हैं, उसके बाद उनका कॉलोनी पास होता है। ऐसे करेंगे कि 1 रुपया भी किसी को नहीं लगेगा। मान लीजिए हमारे गांव के कोई बच्चा जाता है निवास बनाने के लिए, उसको बोला जाता है कि आप 1 महीने के बाद आइए, 21 दिन का डेट दिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि भूल गया, पैसा मांगते हैं। ऐसा व्यवस्था करेंगे जो हमारे पंचायत में ही उनका जात निवास बन जाए और उनको पैसा ना लगे। और यही आ रहे हैं भी बदलाव के लिए, तो बदलाव के लिए अगर उनका विश्वास हमारे पर है तो हम उनके लिए सही उतरेंगे। पंचायत की सरकार अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, सशक्त और एक जिम्मेवार सरकार मानी जाती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के आशीर्वाद से प्रत्याशी प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होते हैं। लोकसभा, विधानसभा और ग्राम सभा, इन तमाम सभाओं में यह देखने को मिलता है कि जो उम्मीदवार होते हैं वो अपना अपना मैनिफेस्टो और डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर के जनता के बीच जाते हैं। छोटू बाबू जो करोम पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी है, इनसे हम जानेंगे कि पंचायत में बुनियादी जो समस्या है, जैसे मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना में हर घर नल जल पहुंचाने की बात की गई है सरकार के द्वारा, और सरकार ने शुद्ध नल आपूर्ति कराने के लिए 18 लाख 20 लाख रुपया एक एक वार्ड को दिया है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी बड़ी राशि पंचायतों में विकास के लिए दी गई है। आपको क्या लगता है करोम में क्या स्थिति है नल जल योजना की? नल जल का यही व्यवस्था है कि हर जगह लीकेज कर रहा है। आप देख लीजिएगा, वहाँ पर भी देख लीजिएगा, झीली बांधा हुआ है। और जहाँ पर भी मतलब नल जल की व्यवस्था की गई है, उसको पाइप भी देखेंगे हमेशा 15 दिन 20 दिन पर टूट ही जाता है, लीकेज ही हो जाता है। अगर जितना पैसा खर्चा हुआ है, एक घर में एक कल, उसके बाद एक मोटर और उसके बाद एक RO, एक टंकी, एक एक घर पर अगर दिया जाएगा उस पैसा से ना, तो उतना मतलब व्यवस्था सुचारू रूप से चलता है। जितना रुपया खर्चा कर दिया गया, उसके बावजूद भी कोई नल जल में पानी नहीं आ रहा है, और आ भी रहा है तो लीकेज आ रहा है, कहीं इधर फूटा है तो कहीं उधर फूटा है। स्वच्छता मिशन का क्या यहाँ स्थिति है? शौचालय का निर्माण हुआ है कि नहीं पंचायत में? शौचालय का निर्माण हुआ है, उसमें भी 2-2 हज़ार रुपया जो कमीशन दिया गया है उन्हीं लोग का हुआ है, बाकी लोग का नहीं हुआ है। आइए यहाँ पर स्थानीय जो मतदाता हैं, जो नवयुवक हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनका अपना क्या सोच है। क्योंकि पंचायत की सरकार अपने आप में बड़ी मजबूत और महत्वपूर्ण सरकार मानी जाती है। जनता तय करती है अपना प्रत्याशी और निर्वाचित करती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी करोम पंचायत के विकास को देखते हुए? देखिए, करोम पंचायत जो है वो हमारा पंचायत है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा पंचायत में विकास हो। जैसे हम नवयुवक आदमी हैं, हमारे छोटू भाई हैं,
अगर ये पंचायत चुनाव जीतते हैं तो हम इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। अगर ये जीतेंगे तो हमारे लिए ही जो भी कुछ करना होगा, जैसे हम चाहते हैं कि अगर हम बेरोजगार हैं तो हम चाहते हैं अगर लोन ले लें तो हमारा लोन ही पास नहीं होता है। इनके थ्रू हम चाहेंगे तो हमारा लोन पास कराएं और हम जिससे अपना कोई कारोबार कर सकें, जिससे कारोबार करेंगे तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा होगा। और जैसे कि पंचायत चुनाव का गांव की बात है, गांव में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई कई ऐसी चीज़ें हैं जो बिना काम के हो जाती हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हमारे गांव में एक पुस्तकालय है, पुस्तकालय में एक बुक भी नहीं है। हम जाना चाहते हैं कि थोड़ा जाएं वहाँ पढ़ें तो उसमें एक बुक तक नहीं मिलेगा आपको। अब क्या पुस्तकालय और क्या होता है उसके बारे में हमें पता भी नहीं है। तो जैसे कि और भी लोग हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो ये युवा हैं, नौजवान हैं और इनको ये कहीं ना कहीं अनुभूति हो रही है कि पंचायतों में शिक्षा के विकास के लिए पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक पुस्तकालय के व्यवस्था को लेकर के यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कोई पहल प्रयास नहीं किया है। और पुस्तकालय के साथ साथ स्वरोजगार के बारे में इनकी प्रतिक्रिया आ रही थी कि मुख्यमंत्री के तरफ से या भारत के प्रधानमंत्री के तरफ से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार वित्तीय सहयोग देती है। लेकिन जमीनी स्थिति यह है कि अभी तक इस तरह का कोई रोजगार के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिल पा रहा है। एक बार फिर इनसे हम बात करते हैं, क्या कारण है कि इस तरह की व्यवस्था नहीं बन पा रही है? अब कारण तो जो पॉलिटिकल बातें होती है, ऊपर की तरफ बातें होती हैं, जो ऊपर से जो सेंसन होता है क्या नहीं होता वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन जैसा कि हम चाहते हैं कि अगर हमारे में पुस्तकालय है, वैसे मेरे यहाँ पुस्तकालय भवन बना हुआ है लेकिन उसमें पुस्तकें हैं ही नहीं और बच्चे पढ़ने भी नहीं जाते हैं। किशोर अवस्था के जितने बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अब क्या हमारे स्कूल में तो 8वीं क्लास तक स्कूल के बच्चे हैं, उसमें भी पढ़ाई नहीं होता है। टीचर भी ऐसे हैं कि अगर उनसे जाके कुछ पूछा जाए तो उन्हें खुद भी नहीं आए। तो हम तो चाहते हैं कि शिक्षा का जो स्तर है हमारे तरफ से तो वो ऊपर होना चाहिए। हमारे में और भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो अच्छे अच्छे पढ़ाते भी हैं, बच्चे अच्छे भी करते हैं। लेकिन कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे जो किशोर अवस्था के जो हमारे तरह के नौजवान हैं वो पढ़ाई में नहीं, कुछ अलग ही तरीके में जा रहे हैं, नशे में जा रहे हैं। यहाँ पे मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे हमारे छोटू भाई अगर ये जीतते हैं तो इसके बारे में कुछ करेंगे, जैसे हमारे युवाओं का विकास हो, अच्छा हो, हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो करोम पंचायत से कुछ नौजवानों की प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं और आप सीधा तस्वीर न्यूज़ 360 मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। यहाँ नौजवानों को कहीं ना कहीं इस बात का अफसोस है कि पंचायत स्तर पर जो विकास की योजनाएं धरातल पर आनी चाहिए या इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उस दिशा में इस तरह का कोई पहल प्रयास नहीं हुआ है। खास करके स्वच्छता मिशन की बात हो, शौचालय निर्माण की बात हो, पुस्तकालय की बात हो, और भी बहुत सारी बुनियादी समस्याएं हैं जो जनता के सहूलत के लिए सरकार की तरफ से दी जाती हैं। भक्त भारतेंदु उर्फ छोटू बाबू जो भावी मुखिया प्रत्याशी हैं करोम पंचायत से, आज उनके दरवाजे पर मैं था और पंचायत के विकास के योजनाओं के बारे में बातचीत हो रही थी। पंचायत के एगो जागरूक व्यक्ति बनी, अनुभवी आदमी बनी, रोवा का लगत है हमनी के गिरहती है कि फिर में बतियाब जा चाहे गिरहते के बात कोनो बात बताब के बारे में कुछ बतावल जाओ। हमनी के जौन भी हो खेतन गिरहती में न बतावल जाइए कि चाहे सूचना मिले चाहे फायदा मिले, ये कौन बतावल दूसर का। हाँ अच्छा। तो अभी फसल क्षतिपूर्ति वगैरह जो बाढ़ आया था या नुकसान हुआ था, इसका कुछ लाभ वगैरह मिला कि नहीं आप लोग को? ना अबे कहाँ मिलल बा, कोई लाभ नहीं मिला। और कुछ योजना जो सरकार की तरफ से गृहस्थ लोगों के लिए चलाई जा रही है, वो सब के मिलल बा कि ना? अबे कहाँ मिलल बा, वो नहीं मिलल। इस तरह का कोई लाभ नहीं मिला ना, मैं नहीं मिलल। है भक्त भारतेंदु उर्फ छोटू जी, भावी मुखिया प्रत्याशी है, नौजवान है। आपको क्या लगता है कि करोम में इनकी क्या स्थिति रहेगी और किस तरह के व्यक्ति है? करोम में बढ़िया स्थिति रहेगी, व्यक्तित्व अच्छा है इनका और हर किसी के काम में पहुंचते हैं, तो निश्चित तौर पे इन पे काफ़ी जिम्मेदारी भी है और चुनाव में जो लड़ाई होगी वो इनके साथ ही किसी की होगी। अच्छा, यानी काफ़ी मजबूत दावेदार है। दावेदार मजबूत है, थोड़ा सा लेट से आए हैं, पहले आना चाहिए था, अभी देर आए दुरुस्त है, आ गए हैं तो लड़ाई देंगे। आप अपने पंचायत में वह कौन सी समस्या देख रहे हैं जो जनता के लिए सबसे बड़ा समस्या है, इस पर काम होना चाहिए? नहीं, देखिए जनता के लिए बड़ी समस्या जो है वो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे कि उनको कहीं जाना है
कहीं जाके उनको अपना काम करवाना है, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है। वो छोटी छोटी समस्याएं हैं जिन पे कोई ध्यान नहीं देता है। बड़ी तो बड़ी, जैसे नल जल योजना चल रहा है, रोड बन रहे हैं, कोई दिक्कत ना है। छोटी समस्या जिनको गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, वो यही है कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है, आधार कार्ड बनवाना है, उसमें किसके साइन होंगे, या फिर ये आपके ये हो गया वार्ड में जो ये आपका बन गया है, वार्ड में स्कूल में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, इस सब पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और गरीब के बच्चे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा, बाकी लोग तो प्राइवेट में पढ़वाते हैं, लेकिन जिनके बच्चे जा रहे हैं उनको बढ़िया से शिक्षा मिल रहा है कि नहीं, इस पर विशेष जोर देना होगा। अपना नाम बता दें। त्रिपुरारी को हम लोग माला अर्पित करेंगे तथा इनके माध्यम से एक कविता सुनाने जा रहे हैं। हमारे देश की लाठियाँ अब 47 बन गई है और मिसाइल बन गई है, सुनकर हंसोगे पर ये सच है, ये आतंकवाद अनोखा है, घर देखे गांव देखे देख लिए पूरा देश, अब वह दिन दूर नहीं अब देखूंगा पूरा विश्व, रूस के टुकड़े टुकड़े हो गए, श्रीलंका भी है ध्वस्त, भारत तो खैर झेल रहा है, अमेरिका भी है पस्त, चारों तरफ निराश के बादल हूँ घिरे हुए हैं, तब भी मन में आशाओं के फूल खिले हुए हैं, जिस दिन नहीं रहेगी एक भी आतंकवादी, उस दिन मनाएंगे हम अपने संपूर्ण आज़ादी, तो बन जाए चंदन कानन आखिर कब तक खून बहेगा, धरती घिस घिस कर प्यासी तो जरूर है, नहीं मांगती लहू हमारा प्यार और सद्भाव मिला दे। जय हिंद, जय भारत, जय क्रोम, जय त्रिवेणी।